नमस्कार दोस्तों। आज के इस रिपोर्टेड स्पीच के वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत है। अब तक हमने जो चेंजेस होते हैं जैसे कि हेल्पिंग वर्ब्स में चेंजेस आता है, वर्ड्स में चेंजेस आता है और काल में यानी कि टेंस में जो चेंजेस आता है वो अब तक हमने पढ़ लिया है। आज हम विस्तृत देखना चाहेंगे कि 4 प्रकार के जो वाक्य होते हैं उस वाक्य का हम कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो चारों प्रकार के वाक्य हमें समझने हैं। नंबर 1 पे है एजर्टिव सेंटेंस यानी कि विधान वाक्य। हम कोई भी ऐसा पॉजिटिव या तो नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं जिसमें विधान हो, जिस वाक्य के अंत में फुल स्टॉप आता हो। ऐसा कोई भी वाक्य हो जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती हो उसे इंफॉर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं या एफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। नंबर 2 पे है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि हम कुछ सवाल करते हैं यानी कि प्रश्न पूछते हैं तो उसे प्रश्नार्थ वाक्य कहते हैं। नंबर 3 पे है इंपेरेटिव सेंटेंस, आज्ञार्थ वाक्य, जिसमें आज्ञा का भाव हो, सूचन हो या कोई सुझाव हो या तो सलाह हो या फिर कोई सूचना दी गई हो। इस प्रकार के वाक्य का जो भाव रहता है वो वाक्य कहलाता है इंपेरेटिव सेंटेंस। नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब उद्गार वाक्य होता है जिसमें विविध प्रकार के भावों का समन्वय इस प्रकार के वाक्य में होता है। जैसे कि कोई डर गया है व्यक्ति तो जो डर का भाव है, आश्चर्य का भाव है या तो फिर विविध प्रकार की जो फीलिंग्स है हमारी वो सब इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आती है। तो सबसे पहले आज पढ़ेंगे एजर्टिव सेंटेंस यानी विधान वाक्य को हम इनडायरेक्ट में जब कन्वर्ट करते हैं तब हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना है, कौन से रूल्स उसमें आते हैं, वो सब हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। तो एजर्टिव सेंटेंस में जो रिपोर्टिंग वर्ब रहेगा यानी कि दो जो सब्जेक्ट होते हैं, जो स्पीकर और लिसनर है यानी कि जो बोलने वाला है और सुनने वाला है, उसके बीच का जो वर्ब आता है यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब यहां रहेगा टोल्ड या तो इन्फॉर्म्ड। इसके बाद कंजंक्शन, हम सेंटेंस को जोड़ते हैं यानी कि जब सेंटेंस में कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा आता है डायरेक्ट स्पीच में तो वो जब हम इनडायरेक्ट करते हैं तब वो निकल जाता है। तो जब कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा निकलता है तब दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमें संयोजक का उपयोग जरूरी है। तो संयोजक के रूप में हम दैट का प्रयोग करेंगे। अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर ज्यादातर एक समान होगा, कुछ उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं आएगा। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट 1 यानी कि जो स्पीकर है वो, आरवी का मतलब होगा रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि टोल्ड या तो इन्फॉर्म्ड। उसके बाद सब्जेक्ट 2 मतलब कि जो सुनने वाला है, लिसनर है वो। इसके बाद दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए दैट का उपयोग होगा। दैट के बाद अब यहां पे आएगा प्रोनाउन। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है लेकिन यहां पर हमें लिखना है स्ट्रक्चर के रूप में। जब लिखते हैं तब प्रोनाउन आता है तो प्रोनाउन मोस्ट ऑफ ही, शी या तो प्लूरल होगा तब दे आएगा। और उसके बाद आएगा वर्ब। वर्ब जो है वो हमें काल को ध्यान में रख के वर्ब का उपयोग करना है। और लास्ट में आएगा अदर वर्ड्स। तो इसी तरह ये स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर के हिसाब से हम सारे एजर्टिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स देखते हैं। स्टूडेंट्स अब देखते हैं एग्जाम्पल्स। राम सेड टू लक्ष्मण, आई नीड योर कॉन्टेक्ट नंबर। राम है वो यहाँ पर स्पीकर है, लक्ष्मण है वो लिसनर है। यहाँ पे जो सेड टू है वो हमने पहले भी समझ लिया था कि वो रिपोर्टिंग वर्ब है। सबसे पहला चेंज उसमें आएगा। इसके बाद जब इनडायरेक्ट करेंगे तब ये कॉमा निकल जाएगा, इनवर्टेड कॉमा निकल जाएगा। अब बात आई यानी कि सर्वनाम है। तो आई है वो राम के लिए यूज हुआ है क्योंकि राम ने खुद बोला है लक्ष्मण को, इसीलिए राम जब अपनी बात करता है तो आई का उपयोग करेगा। अब हमें यहाँ सर्वनाम में चेंज करना है। जब भी यहाँ आई है तो हमें देखना है स्पीकर को या बोलने वाला जो करता है उसको राम है तो राम के लिए सर्वनाम हो जाएगा ही। अब ध्यान देना है
कि भाई यहां पे वर्ब जो है वो क्या है, नीड। सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब दिया गया है। इट मीन्स ये जो वाक्य है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। तो अब सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इनडायरेक्ट करेंगे तो वो हो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस। नीड का पास्ट फॉर्म होता है नीडेड, इसके पीछे ईडी लगता है तब पास्ट फॉर्म हो जाता है। योर जो है इट इज कॉल्ड पॉजेसिव केस। योर मतलब किसके लिए है, लक्ष्मण के लिए। जो सुनने वाला है उसको कहता है कि मुझे तेरा नंबर चाहिए। लक्ष्मण और राम हमारे लिए दोनों थर्ड पर्सन है, तो लक्ष्मण यानी कि ही। अगर यू का योर होता है तो ही का हो जाएगा हीज कॉन्टेक्ट नंबर। अब देखते हैं आंसर क्या बनता है। राम टोल्ड लक्ष्मण दैट। अब सेंटेंस को जोड़ने के लिए दैट आई का हो जाएगा ही, नीड का हो जाएगा नीडेड, ही नीडेड। अब योर का हो जाएगा हीज कॉन्टेक्ट नंबर। तो ये हो गया सेंटेंस आपका। राम टोल्ड लक्ष्मण दैट ही नीडेड हिज कॉन्टेक्ट नंबर। एग्जाम्पल नंबर 2, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स यू हैव गॉट गुड रिजल्ट इन योर यूनिट टेस्ट टुडे। शिक्षक ने, टीचर ने स्टूडेंट्स को कहा आज आपने अपनी यूनिट टेस्ट में बहुत अच्छा रिजल्ट लाया है या तो रिजल्ट आपने पाया है। अब इसका देखते हैं डायरेक्टली। टीचर है वो स्पीकर है, द टीचर। सेड टू का हो जाएगा टोल्ड। आप यहां इन्फॉर्म्ड भी लिख सकते हो क्योंकि टीचर ने स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन दी है। इन्फॉर्म्ड भी आप कर सकते हैं, इन्फॉर्म्ड द स्टूडेंट्स। सेंटेंस को जोड़ने के लिए दैट। अब एक नई बात ध्यान रखनी है। अब तक हमने वहां पे आई ही देखा था, यहां पे सर्वनाम, लेकिन यहां सर्वनाम यू है। तो यू मतलब कौन है भाई, जो भी यू मतलब सुनने वाला, आप समझना है। ये स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स है, प्लूरल है। टीचर भी हमारे लिए थर्ड पर्सन है, स्टूडेंट्स भी थर्ड पर्सन है, लेकिन स्टूडेंट्स है वो प्लूरल है। तो जब थर्ड पर्सन प्लूरल हो तो हो जाता है दे। थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, सी एंड इट होता है, लेकिन थर्ड पर्सन प्लूरल जो है वो दे होता है। तो अब हम यू की जगह पे लिखेंगे दे। हैव का इनडायरेक्ट करेंगे तब हैड हो जाएगा। गॉट थर्ड फॉर्म है यानी कि गेट, गॉट, गॉट थर्ड फॉर्म है तो वो ऐसा ही रहेगा। गुड रिजल्ट ऐसा ही रहेगा। अब चेंजेस आएगा योर। योर मतलब किसका, स्टूडेंट्स की बात है, थर्ड पर्सन प्लूरल है। यू का योर होता है तो थर्ड पर्सन प्लूरल मतलब दे होता है, तो दे का हो जाएगा देर, THEIR, देर यूनिट टेस्ट। और लास्ट में है टुडे जो कि वर्ड्स है, चेंजेस होता है। टुडे का हो जाएगा दैट डे। अब देखते हैं एग्जांपल। द टीचर टोल्ड या तो इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स दैट, यू की बदली हो जाएगा दे, हैव का हो जाएगा हैड, दे हैड, गॉट ऐसा ही रहेगा क्योंकि वो थर्ड फॉर्म है। दे हैड गॉट गुड रिजल्ट इन, योर के बदले आएगा देर, इन देर यूनिट टेस्ट। टुडे का हो जाएगा दैट डे। टीचर टोल्ड या तो इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स दैट दे हैड गॉट गुड रिजल्ट इन देयर यूनिट टेस्ट दैट डे। तो इसी तरह हमें सिर्फ क्या चेंजेस करना है उनको याद रखना है,
बाकी तो आधा सेंटेंस ऐसे ही रहता है, बस जो चेंजेस करना है उसको ध्यान देना है। इसी तरह हम सारे एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको 9th 10th 11th 12th में जैसा कि एक पैराग्राफ आता है, पैराग्राफ का इनडायरेक्ट करना है, तो आज हम विधान वाक्य यानी एजर्टिव सेंटेंस के पैराग्राफ को कैसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं वो सीखेंगे। तो अब एग्जांपल्स देखते हैं पैराग्राफ का। स्टूडेंट्स अब देखते हैं, ये एक पैराग्राफ है यानी कि डायलॉग है। अब डायलॉग को हम कैसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे? सिंपल है, जैसे कि डायलॉग में दिया गया है वैसे ही हमें पैराग्राफ में उसका इनडायरेक्ट करना है। सबसे पहला जो पर्सन है पर्व है। पर्व इज अ नेम ऑफ बॉय एंड ही इज टॉकिंग विथ हिज मदर। मम्मी, आई एम गोइंग टू स्कूल नाउ। पर्व just said to his mother, I am going to school now. His mother said, okay, you can go with your papa. He will drop you at your school. This is the next dialogue, means this was the reply. ये जो है वो reply है। पर्व की मम्मी ने पर्व को रिप्लाई दिया कि you can go with your papa. He will drop you at your school. थर्ड सेंटेंस जो है, पर्व उसको बोलता है, कहता है, ओके मम्मी, आई विल वेट फॉर माई पापा। मैं मेरे पापा के लिए वेट करूंगा। अब हमें इसका देखना है कि इसको हम किस प्रकार इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले जो स्पीकर है वो पर्व है। पर्व टोल्ड, हम यहां ऐड कर सकते हैं हिज मम्मी। पर्व टोल्ड हिज मम्मी। सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए दैट। अब आई है मतलब पर्व खुद बोलता है, उसके लिए सर्वनाम होगा ही। एम है तो इनडायरेक्ट करेंगे तो वॉज हो जाएगा, ही वॉज। गोइंग तो ऐसे ही रहेगा, ही वॉज गोइंग टू स्कूल। नाउ जो है इसका हम चेंज करेंगे तो हो जाएगा देन। अब यहां एक सेंटेंस खत्म हो गया, दूसरा सेंटेंस हमें यहीं से स्टार्ट करना है। अभी ये जो ओके दिया गया है तो ओके सॉरी ऐसे कोई वर्ड्स आते हैं, वो वर्ड को हमें निकाल देना है। तो ओके निकल जाएगा तो मम्मी उसकी रिप्लाई करती है उसको, तो जवाब देती है, तब हमें रिप्लाइड लिखना है। रिपोर्टिंग वर्ब में हम लिखेंगे रिप्लाइड, तो आएगा मम्मी रिप्लाइड पर्व। अब उसको ज्वाइन करने के लिए दैट। यू मतलब कौन? पर्व, क्योंकि वो पर्व से बात करती है तो यू मतलब पर्व हुआ, तो उसके लिए हो जाएगा ही। कैन का इनडायरेक्ट करेंगे तब कुड हो जाएगा। ही कुड गो, गो ही रहेगा। ही कुड गो विथ, अब यहां पे दिया है योर पापा। योर पापा मीन्स पर्व के पापा की बात है। पर्व हमारे लिए थर्ड पर्सन है तो ही हुआ, तो ही का हो जाएगा हीज। ही कुड गो विथ हिज फादर, या तो पापा, सॉरी, ही कुड गो विथ हिज पापा। अब उसमें भी एक और सेंटेंस है, तो इसी प्रकार जब एक ही व्यक्ति बोलता है तब जो दो सेंटेंस का उपयोग करता है, तब वो दो सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए हम वहां पे यूज करेंगे एंड एडेड दैट। तो यहां लिखना है एंड मम्मी है तो वही बोलती है, तो एंड मम्मी एडेड दैट ही, मतलब तो आ ही गया कि पापा की बात है तो ही का तो ही रहेगा। विल का हो जाएगा वुड।
ही वुड ड्रॉप यू, ही वुड ड्रॉप यू मतलब हिम हो जाएगा, ही वुड ड्रॉप हिम, इसको हम ऊपर ले लेते हैं, यहां पे आपको बता देता हूं, ही वुड ड्रॉप हिम, यू मतलब हिम हो जाएगा, ही वुड ड्रॉप हिम एट हिज स्कूल। तो ये ऐसे सेंटेंस हो जाएगा। जो लास्ट सेंटेंस था जिसमें लिखा था कि ओके मम्मी आई शेल वेट फॉर माय पापा, तब उसका लास्ट का इनडायरेक्ट करेंगे तो आएगा ही टोल्ड हिज मदर, या तो पर्व टोल्ड हिज मदर, वहां पे मम्मी लिखा है तो हम मम्मी लिख देते हैं, दैट पर्व है इसलिए उसका प्रोनाउन ही होगा, शैल था तो यहां पे उसका हो जाएगा वुड, ही वुड वेट फॉर हिज पापा। बस इसी प्रकार पैराग्राफ का हम इनडायरेक्ट कर सकते हैं, बहुत इजी है। सिर्फ वहां ध्यान देना है कि कभी भी कोई एक व्यक्ति जो है वो उसके संवाद में यानी उसके डायलॉग में कभी दो सेंटेंस बोलता है, या तो कोई लेडी है बोलती है तो वहां पे एंड एडेड दैट आता है, या कोई एक व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति को अपना प्रत्युत्तर देता है यानी उसका उत्तर दे रहा हो, तब हमें रिपोर्टिंग वर्ब में रिप्लाइड लिखना है। बस यही कुछ बातों का ध्यान रखना है, उसमें ओके ऐसे वर्ड्स जो आते हैं उसको हमें निकाल देना है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, मेरा जो टॉपिक था वो भी आपको समझ में आया, इसी प्रकार मैंने समझाया है, तो आप इसको देखिएगा अच्छी तरह से और इनको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसको पूरा का पूरा वीडियो को आप देखेंगे। धन्यवाद।